आपको इंग्लिश में पोयम और हिंदी में कहानी सुनाएंगे। तो सबसे मैं आज आपको हिंदी में कहानी सुनाऊंगी। बंदर और एक टोपी बेचने वाला था। एक समय में एक टोपी बेचने वाला एक शहर में रहता था। उसका नाम गोपाल था। एक दिन वह गांव से टोपियां बेचने गया। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो सो गया। कुछ काले बंदर पेड़ पर बैठे थे। उन्होंने टोपियों को देखा और एक बंदर ने दूसरे बंदर से कहा, दोस्त, कितनी सुंदर टोपियां हैं। मुझे लाल और हरी टोपियां पसंद है। आओ। बंदर नीचे उतरा और वो कई टोपियों के साथ फिर पेड़ पर चढ़ गया। बंदरों ने टोपियां पहनी और वे खुश थे। दो बंदर झगड़े और दोनों ने एक टोपी को लेना चाहते थे। उन्होंने लड़ना शुरू किया। टोपी बेचने वाला जाग गया और वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, बंदर टोपियां लेकर नहीं भागना चाहिए, उनको नहीं फाड़ना चाहिए। उनसे अपनी टोपी उतारी और उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी वही किया जो उस गोपाल नाम के व्यक्ति ने था। बंदरों ने भी वही किया जो गोपाल नाम का व्यक्ति था। उन्होंने भी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर रख दी। तो बंदर ने भी वैसे ही नकल उतारने के लिए अपनी जो सिर पर टोपी थी वो भी जमीन पे रख दी। एक करके टोपी जमीन पर गिर पड़ी और इसने टोपियों की एक दिया और चला गया। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि गोपाल कौन था? गोपाल टोपी बेचने वाला था। वेरी गुड। ठीक है। और जो दो बंदर वो क्या बोल रहे थे आपस में? वो बोल रहे थे कि ये टोपी मैं लूंगा, ये टोपी मैं लूंगा। ठीक है। और उन्होंने किसके कहने पर टोपी को नीचे रखा? बंदर के, गोपाल के। गोपाल ने क्या किया? हाँ, गोपाल ने करने लगी कि उसने अपनी जो टोपी है वो जमीन पर रख दी। फिर उन्होंने वैसा किया जो बंदर होते हैं नकली है, तो उन्होंने बंदर ने भी टोपी रख दी और टोपी नीचे गिरने के कारण जो गोपाल था वो सारी टोपियां लेकर चला गया। ठीक है। और अब मैं एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो भाई थे, छोटू और मोटू। तो दो भाई थे, छोटू और मोटू। तो उनके क्या हुआ कि ना रसगुल्लों पर लड़ाई हो गई कि एक ने बोला रसगुल्ला मेरा है, एक ने बोला कि रसगुल्ला मेरा है। तो क्या हुआ कि फिर वो लड़ रहे थे। तो मम्मी पास से होकर आई, फिर उन दोनों को चपेट लगाई कि तुम एक रसगुल्ले की क्यों लड़ रहे हो? तो फिर वो लड़ रहे थे तो मम्मी ने ना उनको चपेट लगा दी। ठीक है, चपेट लगाई तो फिर है ना वो बच्चे डर गए। फिर है ना आधा आधा करके खा लिया। उनकी मम्मी ने बोला कि हर घर में अगर कोई भी चीज़ हो तो भाइयों को दोनों को आधी आधी करके खानी चाहिए। इनसे हमारे घर में क्या है, प्रेम बढ़ता है। तो आज इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यार मिल बांट कर खानी चाहिए, जिससे हमें प्रेम में रहते हैं। तो दो भाई कौन थे? छोटू और मोटू। छोटू और मोटू। दो भाई कौन थे? छोटू और मोटू। उनकी लड़ाई किस वजह से हुई? रसगुल्ले की वजह से। उनको चपेट किसने लगाई? मम्मी ने। तो ठीक है, आपको ये हिंदी वाली कहानी कैसी लगी? अच्छी। तो अब मैं आपको इंग्लिश में सुनाने जा रही हूँ। जॉनी जॉनी यस पापा। Johnny Johnny yes papa. Tea sugar no papa. Telling lie yes papa. Stop your mouth ha ha ha. अब यही आप दोहराओ मेरे पीछे, बोलो। Johnny Johnny yes papa. Eating sugar no papa.
अब तुम सुनाओ। टन 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 नंदा बोला, चक्र सीने फाट खोला, शोर मचाया, टीचर जी को गुस्सा आया, टीचर जी ने छड़ी उठाई, सब पर चौकी करी पिटाई। तुम सुनाओ। प्यारा भारत देश हमारा, गंगा यमुना के जलवाल, ये रे सागर तुझे बड़ा, बड़े बड़े वरमाला, हम सब बच्चे इसके प्यारे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, बाल कर बोलने वाली है जग में। तुम सुनाओ। बढ़िया मेरे साथ मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आप सुनिए। कोई बात नहीं। जो जो छोटू और मोटू भाई होते हैं उनकी कहानी से ये सीख मिली कि हमें प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है।